स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। लेसन प्लान किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। लेसन प्लान बनाने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में भी आज हम जान पाएंगे। सबसे पहले आपको लेसन प्लान बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो भी आपको स्कूल से जो भी फॉर्मेट मिलता है उसको ही बनाना पड़ता है। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको कोई ना कोई स्कूल अलॉट किया जाता है, तब उस स्कूल में जाएंगे तो इस लेसन प्लान बनाने की आपको आवश्यकता पड़ती है। जब जिस भी विद्यालय में आपको लेसन प्लान के लिए अलॉट किया गया उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। ऐसा समझ सकते हैं कि आप जिस भी विद्यालय में लेसन प्लान के लिए गए हैं उस विद्यालय का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। दिनांक, आप जिस भी दिनांक को इस लेसन प्लान को आप उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप वर्ग किस वर्ग में इस लेसन प्लान को आप बना रहे हैं, कि आप पहली कक्षा में पढ़ा रहे हैं कि दूसरी कक्षा में पढ़ा रहे हैं कि तीसरी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस वर्ग को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पर विषय क्या है, जैसे यहाँ पे विषय क्या है गणित है तो आप गणित यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप किस घंटी में इस लेसन प्लान को बनाने के लिए गए हैं, तीसरा में गए हैं कि दूसरा में घंटी में गए हैं कि चौथी घंटी में गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अवधि कितना है, तो यहाँ कहता है 40 मिनट अवधि है। कितना मिनट है, 40 मिनट है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रकरण। मेन चीज़ क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, प्रकरण होता है। आप लेसन प्लान बनाए हैं उसमें मेन चीज़ क्या होता है, प्रकरण होता है। अब तो मेरा प्रकरण क्या है, मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, छात्र अध्यापक का नाम। आप जिस भी बच्चे इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए जाएंगे वहाँ अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान उद्देश्य क्या है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे समान उद्देश्य क्या है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। दूसरे का में क्या हो जाएगा, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। क्योंकि हम जब लेसन प्लान बना रहे थे इसमें बच्चों क्या करना है, रुचि जागृत कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या है। इसका लेसन प्लान बनाने का विशिष्ट उद्देश्य क्या है, बच्चे आयत किसे कहते हैं की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे का है बच्चे आयत के क्षेत्रफल और परिभाषा की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सहायक सामग्री क्या है, तो ज्योमेट्री बॉक्स हो जाएगा, भारतीय नोट हो जाएगा, पुस्तक तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की जानकारी रखते हैं तथा भारतीय नोट की देख चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रस्तावना क्या हो जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। प्रस्तावना में मेरा हो जाएगा इसमें मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है, बच्चों से हम पूछेंगे, प्रस्तावना निकलवाएंगे तो जो भी बताएंगे उसको 3 मूलभूत आवश्यकताओं का नाम बताओ। यहाँ से बच्चों से हम क्या करेंगे, प्रस्तावना में प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन क्या हो जाएगा, इस लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों आज हम लोग आयत के गुणधर्मों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो भी आज आयत के बारे में उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जान पाएंगे। उसके बाद हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग सकते हैं, स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, व्याख्या विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सा आप अपने अकॉर्डिंग जिस आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कंटेंट में देख सकते हैं आयत के बारे में। उसके बाद शिक्षक क्रियाशील में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छात्र क्रियाशील है। यहाँ पे श्यामपट कार्य भी कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं श्यामपट कार्य करके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जैसे प्रश्न पूछेंगे आयत किसे कहते हैं, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, छात्र क्रियाशील में उत्तर देंगे। उत्तर नहीं दे पाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चे ने क्या होगा, यहाँ पे जब मौन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम व्याख्या करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, व्याख्या किया, स्पष्टीकरण किया है। 4 भुजाओं से घिरे वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्येक कोण का होता है 90 डिग्री को, तो उसे क्या कहते हैं, आयत कहलाती है। उसके बाद बच्चों से जैसे यहाँ आयत के बारे में लिख देंगे, आयत के बारे में बता देंगे। यहाँ पे आयत की विशेषता क्या है ये भी पूछ सकता है। आप बताएंगे बच्चों के जो आयत की विशेषता क्या है, बच्चों से पूछेंगे आयत की प्रमुख विशेषता क्या है, बच्चों से हम यहाँ पे पूछेंगे तो छात्र क्रियाशील में उत्तर देंगे, नहीं दे पाएंगे आराम से छात्र ध्यान से सुनेंगे। श्यामपट पर लिख सकते हैं हम, श्यामपट पर आयत के चारों को 90 डिग्री के होते हैं और अर्थात समकोण भी होते हैं। आयत का होते हैं समकोण भी होते हैं और 90 डिग्री का क्या होते हैं, कोण होते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्पष्टीकरण कर, जब बहुत मन हो जाए तो क्या करेंगे, हम स्पष्टीकरण करेंगे। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है। क्या होती है, आमने सामने होती है और कहते हैं समांतर होती है। दूसरे का हम लिख सकते हैं आयत के दोनों विकर्ण समान होते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे विकर्ण ऐसी हो जाएगा, बच्चे का ध्यानपूर्वक यहाँ पे
सुन रहे होंगे, मौन हो जाएंगे तब यहाँ पे स्पष्टीकरण किए हैं। उसके बाद हम आगे लिख सकते हैं दूसरे का कंटेंट में आयत के क्षेत्रफल के बारे में हम क्या करेंगे, बच्चों से बात करेंगे। जैसे 3 में आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, काटते भी है और कहते हैं समद्विभाजित भी करते हैं। फिर हम बच्चों से क्या प्रश्न पूछेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। बच्चों से यहाँ पे हम प्रश्न पूछेंगे छात्र क्रियाशील में। तब छात्र क्रियाशील में हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे, क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जब बच्चे उत्तर नहीं दे देंगे तो क्या जाएंगे, जब मौन हो जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे तो क्या करेंगे, हम खुद से क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे और समझाएंगे। जैसे आयत की चारों भुजाओं के द्वारा घिरे क्षेत्र को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लिख के भी बताएंगे। जैसे आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत के किसी भी विकर्ण की लंबाई अंडर लंबाई के 100 पर चौड़ाई 100 होता है। फिर एग्जाम्पल में हम प्रश्न लेके सैंपल पर बच्चों को बताएंगे। एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो आयत के क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इससे हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को निकाल के बच्चों को हम समझा भी सकते हैं। यह कार्य हम ब्लैक बोर्ड पर भी कर सकते हैं, सैंपल कार्य पर भी कर सकते हैं। उसके आगे हम नेक्स्ट देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया भी है, जैसे यहाँ पे क्या किया, आदमी किया भी है। जैसे यहाँ पे क्या सैंपल कार्य आप यहाँ पे भी करके बच्चों को बता सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे किया जाता है। बच्चे आराम से अपने देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट में क्या करते हैं, पुनरावृत्ति वाला प्रश्न में बच्चों से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बच्चे ने इस आयत के बारे में कितना समझे और कितना नहीं समझे। जैसे आयत में कितनी भुजा होती है, बच्चों से हम पूछेंगे कि आयत में कितनी भुजा होती है, अपने बताएंगे। उसके बाद पूछेंगे हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, आयत के प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होते हैं। तो बच्चे बता पाएंगे, कोई ना कोई बच्चा बताएगा कि 90 डिग्री पर होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा। उसके बाद हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, बच्चों को हम क्या करेंगे, गृह कार्य देंगे, यानी होमवर्क देंगे। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप तथा विकर्ण की लंबाई क्या होगी, बच्चों से हम यह पूछेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब लेसन प्लान बनाएंगे तो यहाँ पे क्या था, इवोल्यूशन किया जाता है, यानी मूल्यांकन किया जाता है कि इसका लेसन प्लान कैसा था। आप यहाँ पे आपको मिल सकता है गुड, वेरी गुड भी मिल सकता है, गुड भी मिल सकता है, एवरेज होता है, अनएवरेज होता है। उसके बाद इस यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में आपको ऐसे बना है, स्टेटमेंट ऑफ एम क्या है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, प्रिप्रेजेंटेशन का है। उसके बाद का कंक्लूजन कैसे है, जैसे ड्रिल है, रिवीजन होता है, अप्लीकेशन EXETC होता है, प्ले होता है। उसके बाद असाइनमेंट क्या, कवर्ड इंपॉर्टेंस है कि ना, इसके क्या किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या किया जाता है, स्कूल द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर किया जाता है और आपको छोड़ दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है।